या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर हम मुग़रक़ुन। बहुत सारे ऐसे हैं जो जाहिर में नेकी करते हैं और उनकी तन्हाई बड़ी खतरनाक होती है, नहीं मालूम वो तन्हाई में क्या करते हैं। आप जानते हैं हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल बरोज़ क़यामत उन बंदों को जो लोगों के सामने जब होंगे तो नेकी करते होंगे, परहेजगार बनते होंगे, और तन्हाई में जाने के बाद अकेले में बुराइयों के दलदल में डूबे हुए होंगे। क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ व जल उन बंदों को इरशाद फरमाएगा कि ले जाओ इन बंदों को जन्नत की तरफ। उन बंदों को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जब वो जन्नत के करीब पहुंचेंगे ना और जन्नत का नज़ारा बाहर से देखेंगे तो सोचेंगे ये जन्नत हमारे लिए है। मौला इरशाद फरमाएगा इन बंदों को हटाओ जन्नत के करीब से, वापस ले जाओ, ये जन्नत के मुस्तहिक नहीं है। वो बंदे अर्ज करेंगे मौला जन्नत तूने दिखाई भी और महरूम भी कर दिया, इससे तो बेहतर था दिखाता ही नहीं और डायरेक्ट जहन्नम में ढकेल देता। रब इरशाद फरमाएगा ये तुम्हारे उन जुर्मों की सजा है जो तुम मेरे बंदों को धोखा देने के अंदर करते थे, और वो तुम्हारा जुर्म ये था लोगों के सामने परहेजगार बनते थे, लोगों से तो डरते थे लेकिन तन्हाई में मुझसे नहीं डरा करते थे। लोगों से तो इज्जत की तलब करते थे, मुझसे इज्जत की तुम्हें कोई तलब नहीं थी, इसलिए तुम्हारा ठिकाना अब जहन्नम है। याद रखो तन्हाई में कोई भी गुनाह ऐसा नहीं जो अल्लाह से छुपा हुआ हो। अल्लाह ज़ाहिरी गुनाह को भी जानता है, बातिनी गुनाह को भी जानता है। और याद रखें ये तन्हाई में किए जाने वाले गुनाह, जो आदमी इसमें गिरफ्तार हो जाता है इस गुनाह की सज़ा बहुत सख्त तरीन है। इसीलिए आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फहाशी से बचने का हुक्म अता फरमाया और इरशाद फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं कायम होगी जब तक कि बेहयाई फैल न जाए। आज हम देख रहे हैं बेहयाइयाँ फैल रही। मैं जिस जगह पर इस वक्त तकरीर कर रहा हूँ कुर्ब जवार में मेरी बहनें भी रह रही हैं, ख़वातीन इस्लाम भी रह रही होंगी। याद रखें उन औरतों को सरकार ने जहन्नम में देखा जो लिबास पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आती हैं। अल्लाह अकबर। आज आप देखें जिन औरतों के दिल में ये ख्वाहिश हो कि मेरी तरफ लोगों की निगाहें हों, माइल करने वाली, माइल होने वाली और मैलान की तरफ दावत देने वाले लिबास पहनने वाली औरतों को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर ढकेल देगा। बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि मैं महसूस कर रहा हूं कि शायद वक्त से है तजावुज, शायद मामला हो चुका है। बस एक आखिरी बात मेरी जहन के अंदर महफूज कर लो और वो ये है, जब आदमी, याद रखिएगा कहीं नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिएगा, जब आदमी बुराई करता है, गुनाह करता है, चाहे वो खुल कर करे या छुप कर करे, सबसे पहले खुद की नजर से गिर जाता है। सबसे पहले खुद की नजर से गिरता है और फिर खुदा की नजर से गिर जाता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम दुनिया के सामने पारसा बन करके हों और अकेले में पाप करने के बाद उस पाप की वजह से हमारी तबीयत में बेचैनी न हो। याद रखें तन्हाई हो, मजमा हो, कहीं भी हो, फहाशी से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। काश कि इस मौजू पर मुझे तफसीली खिताब का मौका मिलता तो मैं आज आपको बताता फहाशी क्या है और कितनी किस्म की फहाशियाँ हैं। बस अल्लाह के फरमान पर अमल करो और वो फरमान ये है कि जब कभी फहश की तरफ तुम्हारी तबीयत माइल हो तो समझ लेना शैतान तुम्हें हुक्म दे रहा है। निगाह भटक रही हो, समझ जाना शैतान हुक्म दे रहा है। निगाह झुक जाए तो समझ लेना कि तुम रहमान के फरमान पर अमल कर रहे हो। तबीयत बेचैन हो गुनाह के लिए, समझ लेना शैतान तुमसे दुश्मनी निकाल रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे करीम को भी अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है और अपने उन बंदों से कितना प्यार है और उन बंदों के बारे में शैतान भी कितना डरता है। कहता है काल फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। तेरी इज्जत की कसम परवरदिगार, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके रखूंगा, हाँ मगर वो जिन बंदों को तूने चुन लिया है उनको गुमराह नहीं कर सकूंगा। आप अंदाजा लगाएं औलिया के सिलसिले में हजार काविशें होती रही लेकिन उनके कदम डगमगाए नहीं, इसलिए कि वो मुखलिस बंदे थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, फहाशी आज का बहुत बड़ा मसला है। लिबास पूरा पहनना चाहिए, औरतों को लिबास के अंदर इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जिस्म उनका जो है वो छलकता ना दिखाई दे। ऐसे लिबास पहनो जिससे सामने वाला भी निगाहों को झुका ले। बाहया बनो, बाकिरदार बनो, बापर्दा बनो, ताकि तुम्हारे किरदार की वजह से मुआशरे के अंदर बुराइयां न फैलें,
बद किरदारियां ना फैलें। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी आप सोचते होंगे नवाफिल की इतनी फजीलत है, नेकियों की इतनी फजीलत है, लेकिन खुदा की कसम जब गुनाह से बचने की बात आती है, उसकी फजीलतें अगर अहादीस के अंदर आप सुने तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अल्लाह अकबर। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी औरत ने किसी मर्द को बुराई की तरफ दावत दी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और वो मर्द अल्लाह के डर से उस औरत की तरफ बुराई करने से बच गया, रुक गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं परवरदिगार कल बरोज़े क़यामत उसे अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, अर्श के साए में। इसी तरीके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स गुनाह पर कादिर है, कादिर है से मतलब पैसा भी है, ताकत भी है, कोई देखने वाला भी नहीं और गुनाह की चीज भी मौजूद है, और वो उस वक्त गुनाह कर सकता है, गुनाह पर पूरा कादिर है, कंट्रोल है, कोई देखने वाला नहीं, नफ्स भी बरगला रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है। कोई नहीं देख रहा, मौला तो देख रहा है, मुझे इसका जवाब देना है, और वो उस गुनाह से रुक जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसको उस गुनाह से बचने के एवज के अंदर इतनी बेहतरीन चीज उसे दुनिया में अता कर देगा जिससे वो राजी हो जाएगा। एक मकाम पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स खौफे खुदा की बुनियाद पर गुनाह से रुका कि मेरा मौला नाराज होगा अगर मैंने गुनाह किया तो, और इस वजह से वो गुनाह से रुका, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत अल्लाह उसे राजी कर देगा। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन गुनाहों में गिरफ्तार होकर इंसान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। क़यामत में आज़ाए जिस्मानी के बारे में भी अल्लाह सवाल पूछेगा। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फहाशी ऐसी चीज है, उरियानियत ऐसी चीज है, बेहयाई ऐसी चीज है कि जो इसके फरोग के सिलसिले में कोशिश करता है उसके लिए दुनिया और आखिरत में जिल्लत वाला अजाब है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, निगाह खता खाए, गलत चीजों को देखने, हराम चीजों को देखने की तरफ माइल हो, फौरन समझ जाना ये शैतान हुक्म दे रहा है, निगाहों को नीची कर लो, अल्लाह तुम्हारे सीने को नूर से मुनव्वर कर देगा। इसी तरीके से अगर कोई पोस्टर लगे हुए हैं, कोई गंदगी कहीं फैली हुई है, अपनी निगाहों को नीची कर लो। अगर कानों के अंदर गाने सुनने की आदत है, छोड़ दो, नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की आदत बनाओ। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों में अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और अहादीस पर अमल की